हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल सिंकोरी सीडीएस पर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, हमारी सॉल्व इट सीरीज में हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, थंबनेल पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैंने पेन से भी क्वेश्चन को लिख दिया है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और ट्राई करने की कोशिश करिए कि आंसर क्या बनेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको पहली इक्वेशन ये दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने आपको गिवन है। तो पहले इस इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन को देखिए कैसे करें इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, ये कौन है दोस्तों, ए का क्यूब, ए की पावर 3। इस बी की पावर 3 को आप इधर लेके आइए तो माइनस बनेगा बी की पावर 3 बराबर कौन है 1 और कौन है दोस्तों यहाँ पर 7। पहली इक्वेशन तो ये दे रखी है। इधर देखिए ए बी को आप इधर लेके आइए, माइनस बी बराबर में कौन है यहाँ पर 3 आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि जब भी दो जगह पर क्यूब और बीच में माइनस आ जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता क्या है, ए माइनस बी का क्या करेंगे क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब प्लस क्या करेंगे हम लोग 3ab 3ab ब्रैकेट में क्या करेंगे a माइनस बी और बराबर में कौन है दोस्तों 1 और कौन है 7। आपको मैंने बार बार कहा था दो जगह पर क्यूब या तो बीच में प्लस या बीच में माइनस आपको यदि दिखाई दे तो आपको उसको ब्रेक करना आना चाहिए। तो हमें पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 117। a माइनस बी का मान 3 है तो 3 का क्यूब कितना बनेगा 27, तो हमने कहा 27 प्लस आगे ये कौन है 3a और कौन है b, आगे बताइए इनटू a माइनस बी का मान कितना है 3 है बराबर आगे कितना बना 117 ये बन चुका। तो बताओ ये कितना बनेगा 3 गुना 3 कितना बनेगा 9, तो 9ab बराबर आगे बताइए 117 में से 27 गया तो क्या 90 बचेगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। तो ab का जो वैल्यू बनेगा क्या वो 10 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 10 आ जाएगा। आपको ए बी का वैल्यू नहीं पता करना, आपको ए माइनस बी का वैल्यू गिवन है, आपको ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, ए बी का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। तो या तो आप अंदाजा लगाइए कि 5 इंटू 2 10 होता है और 5 माइनस 2 क्या होता है 3 होता है, तो 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। या तो आप अंदाजा लगा के काम कर लो भाई, या तो आप लोग गैस मेथड यहां पे यूज कर सकते हैं कि ए माइनस बी तो 3 है और ए बी का मान 10 है, तो ए को 5 और बी को आप एक बार 2 मान लीजिए, क्योंकि वैल्यू यहां पर कह रहा है कि ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। तो हमने कहा 5 इंटू 2 10 होता है और 5 माइनस 2 3 होता है, तो सेटिस्फाई हो रही है दोनों इक्वेशन। तो 5 प्लस 2 7 हमारा आंसर आ गया। और आपको लग रहा है कि नहीं कंप्लीट मेथड है, तो आप याद करिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, वो पढ़ाया था कि ए प्लस बी के स्क्वायर में से, हमने आपको याद हो तो एक और फॉर्मूला पढ़ाया था दोस्तों। वो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने कहा था a प्लस बी के स्क्वायर में से, a प्लस बी के स्क्वायर में से जब आप a माइनस बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 4ab आता है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आता है। आप बताइए a प्लस बी हमें मालूम करना है, a प्लस बी की पावर 2 ये अपने को मालूम करना है, माइनस a माइनस बी का वैल्यू 3 है तो क्या 3 का स्क्वायर 9 होगा क्या, बराबर आगे ए बी का मान कितना है 10, तो 10 गुना 4 कितना बनेगा 40, तो ये बनेगा 40। तो आप मुझे बताइए a प्लस बी का जो स्क्वायर होगा क्या 40 और 9 49 हो जाएगा क्या, तो हम बोलेंगे a प्लस बी का मान प्लस माइनस 7 होगा। तो माइनस का 7 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों जीरो से बड़ा है, तो क्या आंसर हमारा 7 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगले सॉल्व इट सीरीज में हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।